हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का बेहतरीन सा व्लॉग दावत व्लॉग। और कल जब मैंने ग्रॉसरी का व्लॉग लगाया था तो मुझे मेरी एक बड़ी ही रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो मुझे हमेशा मैसेजेस करती हैं, मुझे कहती रहती है कि गुल, मैंने आपका देखा है जी आपका व्लॉग, और एंड आई नो कि समथिंग इज़ हैपनिंग, क्योंकि जब भी आप क्रीम लेके आती हैं ना तो कोई ना कोई दावत आने वाली होती है। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, कुछ लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल जनाब, मैंने जो कल ग्रॉसरी की थी वो एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले की थी। व्लॉग मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, क्योंकि आपको पता है डे एंड नाइट के फ़र्क की वजह से, मेरे अपलोड करने के टाइमिंग के फ़र्क की वजह से मैं व्लॉग पहले बनाती हूँ और नेक्स्ट डे मैं उसको करती हूँ जी फिल्म करके उसको पोस्ट करती हूँ। तो उस दिन मैंने ग्रॉसरी की, तो उसके बाद से मैंने ना खाना बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे दावत का खाना बनाने में तकरीबन 2 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं। मैं सेम डे दावत का खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे माशाल्लाह डिशेस ज़्यादा बनानी होती हैं। तो जब मैं ज़्यादा डिशेस बनाऊँ तो फिर मुझे उसको 2 दिन पे डिवाइड करना पड़ता है। मेरी एक एवरेज दावत में मिनिमम आप टोटल लाइक डिज़र्ट एंड जो मेन कोर्स एंड सब चीज़ें मिला जुला के 10-12 डिशेस होती ही होती हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो 5-6 डिशेस एक दिन बना ली, 5-6 डिशेस एक दिन बना ली। फिर घर की क्लीनिंग, घर को आपने साफ़ करना है, शॉवर वगैरह ले, तैयार श्यार हों, तो उस दिन वो ना फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये मेरा तरीक़ाकार है हमेशा से दावत करने का, कि मैं दावत के दिन को 2 दिनों पे, दावत के कामों को 2 दिनों पे डिवाइड कर लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए आसान भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं रहता मेरे लिए। तो जनाब, खाना सारा रेडी हो चुका है। अब बस मैं आपको एक दफ़ा ऊपर से दिखा रही थी कि मैं सर्व करती कैसे हूँ। आपको पता है मैं बफे स्टाइल में ऑलवेज़ अपना दावत का स्टाइल रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें खाना आपका बेहतरीन गर्म रहता है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश डाला है। अच्छा, मैंने गेस्ट को बुलाया था अराउंड 6:30, और मैंने खाना, चूँकि मैंने कुछ कल बनाया था वो भी, और जो मैंने आज बनाया था वो भी, मैंने गर्म करके इसके अंदर बफे सर्वर के अंदर तकरीबन 4:30 4:45 मेरा खाना, ये वो टाइम था जब मैंने सब कुछ रेडी कर दिया हुआ था। सलाद, रायते, हर चीज़ वगैरह मैंने टेबल पे रख दी थी, शेल्फ्स पे, नोट द टेबल, शेल्फ पे मैंने रख दी थी। मैंने कहा था कि चलें जब वो आएंगे उस वक्त हम इनको अनकवर कर देंगे। तो ये फाइनल लुक है, सब चीज़ें सर्व हुई हुई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने उसकी सर्विंग की है और सबको, मैं जब उसको उनके लिड्स को उतार दूँगी। यहाँ पर हम सारे तैयार हो के बैठे हुए हैं, तकरीबन 6:30 बजने में 5 मिनट हैं। और जो बात कर रही थी ना टाइम मैनेजमेंट की वजह से, वो यही होता है कि जब मैंने, अब इस वक्त मेरा खाना ऐसे रेडी है कि बस वो गेस्ट आएंगे और हम लोग खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट चीज़ ये बखूर होती है, मैं ज़रूर जलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल गेस्ट के आने से 5 मिनट पहले भी जलाती हूँ, और दिन में भी एक दफ़ा जला लेती हूँ, क्योंकि जब इतनी कुकिंग करते हैं ना, तो वो जो कुकिंग का जो स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, वो हर चीज़ में रच बस जाती है। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है, बच्चे तैयार बैठे हैं, हम लोग गेस्ट का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं गेस्ट कितने बजे आते हैं। मैंने 6:30 का टाइम दिया था, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि कब वो आएंगे। तो जनाब चलें, गेस्ट हमारे आ चुके हैं, और अब मैं खाना जो है वो सारा का सारा सर्व करने लगी हूँ, क्योंकि बस अभी मुझे इसको अनकवर करना है, एंड देन मुझे उनको सिर्फ बुलाना है कि आ जाएँ, खाना रेडी हो गया, एंड दैट इज़ इट। ये होता है, मज़े होते हैं कि जब गेस्ट आते हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी। मुझे बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट आएँ तो मैं नान गरम कर रही हूँ, चिकन रोस्ट निकाल रही हूँ ओवन से, खाने डोंगों में जा रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे किचन के जो काउंटर्स हैं वो क्लीन अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सारा का सारा अब खाना जो है ना वो मेरा इधर सर्व हो जाता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना होता है, ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, पालक में बबल्स देख रहे हैं आप लोग? यस यस, बिल्कुल आपने आज देख लिया। हालांकि मैंने इसको फुल नहीं रखा हुआ था, बफे सर्वर को मैंने थोड़ा कम रखा हुआ था, लेकिन वही वाली बात कि जब आप इसके अंदर इसको सर्व करते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है। तो मेन्यू में आपको बता देती हूँ कि ये देख लें। सबसे पहले मैंने चिकन रोस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एग्स वगैरह डाल दिए हुए हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ, बता कहीं रही हूँ, जा कहीं नहीं। पहले मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 लेके जाती हूँ। तो ये देख लें जनाब, मैंने सारी चीज़ें ऐसी ही चीज़ों में सर्व की हैं जिसको हम लोग प्लग इन कर सकें, और जो कि गर्म रहें, एज़ वो कहते हैं ना कि फ़्रेश हो जाइए। और मेरे किचन काउंटर क्लीन होते हैं। सिर्फ एक पतीला चावलों का पड़ा, क्योंकि चावल आधे इसमें आधे उसमें है, कि मैं उसको रीफ़िल कर लूँगी। तो ये देखें जनाब, मैंने निहारी बनाई थी, बीफ निहारी, बीफ की नली निहारी मैंने बनाई है। साथ में मैंने बनाया था जी पुलाव, साथ में हमने बनाया था चिकन रोस्ट, उसके ऊपर मैंने एग्स रखे थे, मैंने बैंगन आलू बनाए थे, मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, मैंने पालक गोश्त बनाया था, मैंने लाहौरी
सॉरी छोले बनाए थे, मैंने रशियन सैलड बनाया था, मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी और मैंने सिंपल सैलड बनाया था। और इस साइड पे वो सारा खाना था और इस साइड पे अगर आप आएँ तो ड्रिंक्स एंड नान पड़े हुए थे। मैंने इसको इस साइड पे एक साइड पे इसलिए रखा था कि वो उसको सबके लिए ना लेना आसान हो जाता है। और वो एक जो मेरा काउंटर है उस पर सब चीज़ें फुल हुई थी, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें इधर सर्व कर दी थी। खाना खाने के बाद अब टाइम आ गया डिज़र्ट का। तो डिज़र्ट में मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाई थी जी रबड़ी, साथ मैंने बनाया था जी बेसन का हलवा, केक मैंने बाय किया था एंड ये था हमारा जी आज का डिज़र्ट। 3 चीज़ें और उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग किसी चीज़ की नहीं की थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर गार्निशिंग के साथ अगर आप सर्व करेंगे तो यकीन करें उसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, रबड़ी पे मैं कभी कभी सिंपल वाइट जो हमारे जो बादाम छीले हुए बादाम होते हैं वो मैं डालती हूँ, लेकिन वही होता है कि कभी किसी लोगों को नट्स अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते। तो मैंने कहा भाई हमारी रबड़ी सब लोग एंजॉय करें, तो इसलिए मैंने रबड़ी पे या मैंने बेसन के हलवे पे कुछ भी गार्निशिंग नहीं की, सिंपल मैंने चीज़ें रखी थी। और केक तो आपको पता है कॉस्को से मैं आजकल लेके आती हूँ, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके आई थी। मैंने कहा चलो दावत करनी है तो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ हो जाएगी अगर बच्चों ने खाना है। लेकिन ट्रस्ट मी कि लोगों ने मेरा डिज़र्ट बहुत पसंद किया था, इतना मज़े का खाना बना था। और ये मुझे हमेशा लगता है कि अपने खाने की मैं तारीफ़ करूँ तो लोग कहेंगे खुद से तारीफ़ करती है, पर ट्रस्ट मी काश जो लोग मेरे घर में हैं वो आपको बता सकते कि उन लोगों को इतना खाना पसंद आया, सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। और स्पेशली चूँकि मैं थोड़ा सर्विंग भी डिफरेंट तरीके से कर देती हूँ, खाने में थोड़ा एहतमाम यानी नंबर ऑफ़ डिशेज़ भी ज़्यादा करती हूँ ना, तो वो फिर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनको लगता है कि मैंने उनकी वाकई वो उस तरह से इज़्ज़त की है। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से घर में खाना बनाते हैं ना तो वो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। अच्छा, खाने के बाद यहाँ पे कॉफ़ी एंड चाय का था जी प्लान। कुछ लोग कॉफ़ी पीना चाह रहे थे, कुछ लोग चाय पीना चाह रहे थे। कॉफ़ी के लिए दूध गर्म हो रहा है, चाय मैंने रखी हुई है। इनको मैंने जब कप्स में डाला तो मैं भूल गई थी उसको फ़िल्म करना, वो मैंने फ़िल्म नहीं किया क्योंकि उस वक्त हम लोग गप्पे लगा रहे हैं। और देख लें रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है। 10 बजे के बाद जनाब एक और हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, सब कुछ कर लिया। एंड पे हम लोग एक फुल स्टॉप लगाते हैं जी ग्रीन टी का। तो अब लास्ट वाला बन रहा है जी, काम क्या हो रहा है ग्रीन टी। और इस वक्त हो चुके हैं 12 बज गए हैं, टाइम देखें क्या हो गया 12, रात के 12 बज गए हैं, सुबह के यानी कि 12। और इस वक्त हम लोग ग्रीन टी पीने लगे हैं। और ग्रीन टी कुछ लोग, सब लोग नहीं पी रहे, सिर्फ 5 लोगों ने पीना था। और ये है जी अब नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को खैर से मेरे गेस्ट 2 o'clock गए थे, 2 o'clock मेरे गेस्ट गए और इस वक्त मैं उठी हूँ। मैं 8 बजे का अलार्म लगा के उठी थी, मुझे सुबह सुबह काम करने थे, मुझे फिर ये व्लॉग एडिट करना था, फिर मुझे पोस्ट करना था। अगर आपको पता हो तो आज का व्लॉग थोड़ा लेट भी शायद आया होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप ज़रा ये चेक करें, मेरा कल का दुपट्टा यहीं पे पड़ा मैं कपड़े चेंज किए मैंने ऊपर जाके, लेकिन दुपट्टा यहीं पे पड़ा है। तो ये कंडीशन देखें, इस कंडीशन में अपना घर छोड़ के रात को सो गई थी। क्योंकि आप सोचेंगे खैर से कल की कंपनी इतनी मज़े की, इतना हमने इंजॉय किया। हम लोग थी 3 फैमिलीज़ इनवाइटेड थी और चौथी हमारी अपनी फैमिली थी। तो हम 4 फैमिलीज़ ने मिलके जो मज़े किए, गप्पे लगाई, रात के 2 बजे तक हम लोगों ने जो गप्पे लगाई हैं ना, हमें टाइम के गुजरने का पता भी नहीं चला। तो मैंने खाना सिर्फ क्या किया था, कुछ मैंने पैक करके उनको साथ दे दिया था, कुछ मैंने पैक करके फ्रिज में डाल दिया था, बाकी ये सब मैं ऐसे ही रख के सो गई थी। क्योंकि मेरे पास रात को 2 बजे मैं अंदर आई, जब हमने उनको सी ऑफ किया मैं अंदर आई, मैंने सिर्फ क्या किया कपड़े चेंज किए, तो मुझे बेड पे लेटते लेटते 3 बज गए थे। तो 3 बजे के करीब मैं सोई और मैंने 8 बजे का अलार्म लगा था, सिर्फ 5 घंटे। ये देखें कल जिन कंटेनर्स में मैंने उनके लिए फूड मैंने पैक करके दिया था ना, जो मेरे बाकी कंटेनर्स है वो भी एज इज़ पड़े हैं, मैंने उसको भी नहीं समेटा था। मैंने कहा अब रात को 2:30-3 बजे मैंने काम नहीं करने, मैं सोऊंगी, सुबह उठते ही ना मैंने सारे काम करने। ये देख लें आप, कॉफ़ी मेकर यहीं पे पड़ा हुआ है, चावलों का पतीला पड़ा हुआ है, ग्रीन टी बनाई तो उसके वो जो टी बैग्स होते हैं वो यहीं पे पड़े हैं, बर्तन गंदे हैं, सब कुछ गंदा है। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्ट होती है जनाब मेरी ड्यूटी। और अब मैंने इसको करना है क्लीन। मुझे पता है इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 2-3 तो डिश वॉशर जाएंगे, फिर कुछ चीज़ें मैं हाथ पे भी धोऊंगी। तो ये सारा काम करते करते आज का आधा दिन तो मेरा इन क्लीनिंग पे गुजर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से घर ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, मेस नहीं बना, सिर्फ यहीं पे है। तो ये हम करते हैं क्लीन और उसके बाद मैं आपको इसको एक और लुक दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। मुझे कितना टाइम लगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इतनी मज़े की दावत करके, इतनी वो कहते हैं ना मोहब्बतें और तारीफ़ें बटोर के ना, कसम खुदा की कोई थकावट नहीं होती। कसम में के दिल चाहता है कि बस मैं तो लोगों के लिए खाने बनाती रहूँ। ये देखें आप, मैंने क्या किया, सब क्लीनिंग हो गई है, यानी मेन क्लीनिंग जिसे कहते हैं। अभी वैक्यूम एंड मॉप रह गया। ये बफे सर्वर तो सारी चीज़ें मैंने धो के रख दी हैं, अभी इस बेसमेंट में जाएंगी। इधर आप आएंगे तो एक डिश वॉशर भर के मैंने थोड़ा निकाल दिया था, उसमें मैंने बड़े बर्तन रख लिए थे। और यहाँ पे अगर देखें तो एक ही पतीला था सिर्फ मेरा चावलों का, बाकी तो सारा खाना मैंने ऑलरेडी पतीले धो लिए हुए थे। तो ये एक पतीला मैंने धोना था,
ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंक देखें साफ़ क्लीन नीट एंड क्लीन हो गया। ये कुछ बर्तन थे जो 2 डिश वॉशर चलने के बाद भी रह गए थे, तो ये मैंने अभी हाथ पे धोए हैं सारे बर्तन। ये मैंने यहाँ पे रखे हैं, ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनको वापस डाल देंगे। इसके अंदर नान पड़े हैं तो वो भी मुझे फ्रिज में रखने हैं। हो सकता है बच्चे नाश्ते में खा भी लें, तो इसलिए मैंने ये नान यहीं पर छोड़ दिए हैं। और इस वक्त तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं सुबह से कामों पे लगी हुई हूँ। हाँ, गैप ले रही हूँ, बच्चों को नाश्ते वगैरह करवाए, गैप्स लेके और फिर ये मुझे इतना टाइम लगा। मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे आज फ्री हुई थी सारे काम करने के बाद। और ये देखें, ये जो डिश वॉशर अभी मैंने जो सेकंड वाला किया था वो भी भरा पड़ा है। अब इसको मैंने निकालना है और इसको मैं रखूँगी इनकी मेन जगह के ऊपर। तो ये सारे काम करते 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 मेरा आज का दिन गुजर गया। लेकिन ट्रस्ट मी, इतना एंजॉय किया, इतना मज़ा आया कि मैं इस दावत को याद कर करके ना, वो कहते हैं ना, खुश हो रही थी कि बड़ा ही अच्छे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 बड़ी अल्लाह ताला की ना ब्लेसिंग होते हैं। तो बस है ना, अब यहीं पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। आज की दावत का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की दावत के व्लॉग देख के आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि कैसे घर को साफ़ करें, किस तरीके से घर को आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या क्या मेन्यू होना चाहिए, सब कुछ का आइडिया मिल जाता है। तो होप कि आपको इससे भी आइडिया मिला होगा। तो चलें जनाब, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।